एक अंकिता भंडारी केस जिसमें भाजपा के एक बड़े नेता दुष्यंत गौतम जी का भी नाम आया है, और दूसरा उन्नाव का केस ब्रजभूषण शरण सिंह। ये कौन है? ये सब भाजपा के नेता हैं। और अभी एक मध्य प्रदेश में एक पार्षद ने भी एक हरकत करी है किसी महिला के साथ। हाँ। वो भी मामला अभी तूल पकड़ रहा है। और ये बीजेपी जो कर रही है वो सब समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ऐसे लोगों को बाहर निकालना और उन लोगों को जमानत दिलाना, ऐसे लोगों को वास्तव में ऐसे लोगों पे जो इतने गंभीर अपराध में अंदर है, उनके जमानत का तो बनता ही नहीं। ऐसे लोगों को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। निर्भया केस में हमने देखा था। हाँ। तो ऐसे लोगों को तो हम जीवन भर क्या, आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उनको तो बेल तो छोड़िए, उनको तो जीवन में बाहर नहीं निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। देश के मान सम्मान आन बान थे जो रेसलर, वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुद का कैरेक्टर पहले देख लें फिर दूसरों पे बोले, उनको तो खुद जेल होनी चाहिए थी। लेकिन एक सेकंड, जैसे कल जंतर मंतर में पहुंच गया, हम राजनीति तब है ना कि हम लोग किसी को बुलाया नहीं है। हम लोग समोसे तलने के लिए थोड़ी हैं। राजनीति हम कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम नहीं बोलेंगे। हम सड़क से सदन तक बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं, राहुल जी आवाज उठा रहे हैं। बाकायदा विपक्ष का तो काम है सदन में आवाज उठाना। तो हम महिलाओं के खिलाफ अपराध पे हम क्या चुप्पी साधे रहे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से ये फैसला आता है कि कुलदीप सेंगर जो कि बीजेपी के एक्स विधायक रह चुके हैं, उन्हें जमानत दी गई। पर कहीं ना कहीं पीड़िता को इससे ठेस पहुंची हाई कोर्ट के फैसले से। वो इंडिया गेट पर आके बैठी, प्रदर्शन करा, पर अब ये फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, अच्छे से पढ़ा नहीं जाएगा इसके बारे में, तब तक उस केस पर स्टे लगाया जाएगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को फिर से डिटेन करके हवालात के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो हमारे साथ देखिए वैभव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सीधा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस फैसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट पे सीबीआई जो है वो इस फैसले को चुनौती देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का मुझे ठीक ही लग रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसे अगर आरोपी को भी हम अगर बेल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम गलत के साथ और गलत कर रहे हैं। जो उन्होंने किया वो तो गलत था ही, और ये जो निर्णय दिया था जमानत का वो और भी गलत है। उनका तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो नाबालिग के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जो इतने गंभीर अपराध में अंदर है, उनके जमानत का तो बनता ही नहीं। ऐसे लोगों को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। निर्भया केस में हमने देखा था। हाँ। तो ऐसे लोगों को तो हम जीवन भर क्या, आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उनको तो बेल तो छोड़िए, उनको तो जीवन में बाहर नहीं निकालना चाहिए ऐसे लोगों को बाहर लाया ही क्यों गया, वही बहुत संदेहपूर्ण है। और ये बीजेपी जो कर रही है वो सब समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ऐसे लोगों को बाहर निकालना और उन लोगों को जमानत दिलाना, ऐसे लोगों को वास्तव में ऐसे लोगों पे। ये बीजेपी की तो एक सेकंड, हाँ। बीजेपी की पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ किससे? भाजपा के नेताओं से। अच्छा। और बेटी, अरे सुनिए ना, सवाल सुनिए। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रच रहे हैं ये विपक्ष वाले। ये ब्रजभूषण सिंह वही है ना जिनके खिलाफ रेसलर बैठे थे ना। तो ब्रजभूषण सिंह खुद का कॉलर पहले देख ले। हाँ। जो देश के मान सम्मान आन बान थे जो रेसलर, वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुद का कैरेक्टर पहले देख लें फिर दूसरों पे बोले, उनको तो खुद जेल होनी चाहिए थी। लेकिन एक सेकंड, जैसे कल जंतर मंतर में पहुंच गया, हम राजनीति तब है ना कि हम लोग किसी को बुलाया नहीं है। हम लोग समोसे तलने के लिए थोड़ी हैं। राजनीति हम कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम नहीं बोलेंगे। हम सड़क से सदन तक बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं, राहुल जी आवाज उठा रहे हैं। बाकायदा विपक्ष का तो काम है सदन में आवाज उठाना। तो हम महिलाओं के खिलाफ अपराध पे हम क्या चुप्पी साधे रहे हैं? हम तो बोलेंगे, हम तो डट कर लड़ेंगे। अरे वो लोग महिलाओं के खिलाफ क्या क्या कर रहे हैं। बेटी बचाओ, अभी उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मैंने बोला। हाँ। बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से। एक अंकिता भंडारी केस जिसमें भाजपा के एक बड़े नेता दुष्यंत गौतम जी का भी नाम आया है, और दूसरा उन्नाव का केस ब्रजभूषण शरण सिंह। ये कौन है? ये सब भाजपा के नेता हैं। और अभी एक मध्य प्रदेश में एक पार्षद ने भी एक हरकत करी है किसी महिला के साथ। हाँ। वो भी मामला अभी तूल पकड़ रहा है। तो भाजपा के नेता ही जब महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे ना। विपक्ष का काम है भाई लड़ाई लड़ना। हम तो सही के लिए खड़े हैं। अगर आज उसके साथ अन्याय हुआ, निर्भया कांड में क्या हुआ था, दोषी को फांसी हुई, उनके बेटे को राहुल जी ने पायलट बनवाया।
इन्होंने क्या करा, दोषी को जेल से बाहर निकाला और जो अन्याय जिसके साथ वो बेचारा सड़क पे बैठा है न्याय के लिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितने लोग जो हिपोक्रेसी जो चल रही है वो दिख रहा है। जो पीड़िता है, जो उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है, उन्होंने मोदी जी, योगी जी से मतलब गुजारिश की है कि मुझे सुना जाए और कहीं ना कहीं कुलदीप सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या लगता है इस पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी इस पर कुछ निर्णय लेंगे या नहीं? प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में इतना बड़ा हुआ, उन्होंने कब कब बोला? गए, निर्वस्त्र घुमाया गया था माँ बहनों को, कभी कभी बोला? मणिपुर में गए नहीं, 21 महीने तक वहां दंश झेलते रहे लोग, नहीं बोले। कुलदीप सेंगर पे आज तक आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया। उसके बाद में उन्नाव रेप पीड़िता का जो मैटर है, कोई बयान नहीं आ रहा है आदित्यनाथ जी का या फिर प्रधानमंत्री जी का। उनका देखिए मंशा है अपने लोगों को बचाना, और लेकिन हम ये सब चलने नहीं देंगे। विपक्ष मजबूती तरीके से कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाएगी, और कांग्रेस पार्टी के देखिए नेता राहुल गांधी जी बाकायदा उन्नाव पीड़िता से मिले, पूरा आश्वासन दिया है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें उनको न्याय हम दिला के रहेंगे। ये भी कहा गया ना हाईकोर्ट की तरफ से कि जो रेप पीड़िता है उससे 5 किलोमीटर दूर रहेंगे कुलदीप सेंगर, ये भी कहा गया था। भेड़िया कितना भी दूर रहे लेकिन उसकी चपेट में कभी कोई ना कोई आ ही जाता है। हाँ। तो जो आज एक के साथ कर रहा है तो वो दूसरे के साथ भी कर सकता है ना। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को जब हम ना एक बार फांसी पे टांग देंगे, तब ऐसे लोगों को समझ में आएगा कि जो माँ बहनों की इज्जत करना नहीं। अभी जैसे स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट से, क्या ये फैसला अभी जायज है? सिर्फ इतना फैसला, बिल्कुल या आगे और भी बड़ी सुनवाई? देखिए, नहीं, स्टे लगाना चाहिए। कुलदीप सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और एक सबक होना चाहिए कि जो माँ बहनों की इज्जत नहीं करते उनको इज्जत करानी चाहिए। ये भारत है। क्या सजा होनी चाहिए कुलदीप सेंगर? देखिए, कम से कम फांसी की सजा या आजीवन कारावास, इससे कम पे कोई नहीं, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कुलदीप सेंगर जो एक्स एमएलए थे बीजेपी के, अब उन्हें फिर से जेल पर वापस जाना पड़ेगा, जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगा दी है, पॉज लगा दी, और कहा है कि भैया अभी रेप पीड़िता की जो है वो बात सुनी जाएगी और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, और कहीं ना कहीं कुलदीप सेंगर को फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना सहमत है और क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया, आगे इसका और फैसला जो जनवरी में होगा उस पर क्या सुनवाई आगे की होनी चाहिए? तो जरूर कमेंट करके बताएं कि इस फैसले से कितना खुश है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट।